ये लीजिए दोस्तों, आप लोगों के बीच फिर से एक छोटे से टॉपिक जो कि इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं उसको लेके आया हूँ जिसका नाम है मौलिक अधिकार, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल, है ना, राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं और ऐसा कोई एग्ज़ाम ना हो जिसमें कि अगर जीके जीएस वगैरह से जीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इससे क्वेश्चन ना बने, क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार की बात होती है इसमें। तो मैं इस टॉपिक को इसमें कवर करूँगा। जिसने कभी भी ज़िंदगी में अगर जीके नहीं पढ़ा होगा ना, मेरी इस नोट्स को एक बार दो बार सुन लीजिएगा, आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर छोटे मोटे सारे पेपर्स वगैरह दे रहे हैं तो उम्मीद होगा कि इससे एक टोटल आपको इसी से आने वाले हैं, और ये मैं एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको अरेंज करके दे रहा हूँ। तो आई होप इसको अच्छे से देखिएगा, लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, हो सके तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका कुछ बेनिफिट्स हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो यही बेनिफिट्स होगा कि आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। और अगर ऐसा करते हैं तो आगे फिर भी वीडियो बनाने का मन करता ही रहेगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे बात करते हैं मौलिक अधिकार। देखिए, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग जो है पार्ट 3 यानी कि भारतीय संविधान का भाग 3 जो है, उसमें जो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। उसमें अगर बात करें जो मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरीके ये जितने भी है ना अनुच्छेद, जिसको आर्टिकल्स कहते हैं हम लोग, ये सारे के सारे आपको मौलिक अधिकार के तहत आते हैं। तो पूछ लेते हैं कभी कभी कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक आते थे। याद रखिएगा 12 से 35 अनुच्छेद यानी कि भाग 3 अब 12 से लेकर 35 तक ये जितने भी हैं कुल मिला के ये मौलिक अधिकार हैं। वैसे हमारे यहाँ मूलतः अभी जो है वर्तमान में मेरे पास जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार है, कुल मिला के 6 अधिकार हैं, ठीक है। तो 6 अधिकार कौन कौन है? सबसे पहला है समानता का अधिकार। देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18 है ना, कुल मिला के 14 से 18 तक समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक है। 19, 20, 21, 22 ये कुल मिला के स्वतंत्रता, फ्रीडम का राइट्स है हम लोगों को। तीसरे नंबर का जो अधिकार है ना मौलिक अधिकार हम लोगों का, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो कि 25 से 28, वो है 23 से 24, जिसमें कि बाल मजदूर वगैरह इसको लेके उसका जो मजदूरी वो निषेध किया गया है, तो वो सब इसी में आता है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 है। पाँचवा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जो कि 29 और 30 में इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि 32 में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी को संविधान का आत्मा भीमराव अम्बेडकर भी इसके बारे में बताए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं किस अनुच्छेद में 32 किसको, तो यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 12 जो है, इसमें परिभाषा बताया गया है। परिभाषा मतलब डेफिनेशन होता है ना, उसके बारे में बात किया गया है। 13 जो है अनुच्छेद 13 में, देखिए मैं उसी आर्टिकल्स को करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बुक पढ़ी है, पढ़िएगा, कुछ काम का नहीं, मतलब काम का मेरा जो है वो ज़रूरी है, और मैं उसी को करवाऊंगा जो पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज़ किया है, बहुत सारे पेपर्स को देखे हैं, उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं मैंने सिर्फ उसी पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड किया है। चलिए बात करते हैं आर्टिकल्स 12 यानी कि अनुच्छेद 12 में परिभाषा के बारे में बताया गया है। 13 में मूल अधिकारों से जो असंगत या फिर उनका कह लीजिए अल्पीकरण के बारे में बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 दिया गया है। देखिए 14 में जो है कानून के समक्ष समानता, 14 में अनुच्छेद 14
यानी कि आर्टिकल्स 14। देखिए वैसे अनुसूची भाग विषय पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ एक झक्कास ट्रिक के द्वारा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं समानता का अधिकार। समानता का मतलब चाहे छोटे हो बड़े हो, अमीर हो गरीब हो, सबको कानून के सामने सबकी एकदम दर्जा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये बात हम लोगों का अनुच्छेद 14 में बताया गया है, ठीक है ना। ये कोई नहीं कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये पैसे वाला है, कुछ नहीं चलता है। कानून के सामने सब बड़े हैं, छोटे बड़े हैं, सबको एक ही कटघरा में खड़ा होना होगा। ये बात पता है किस में बताया गया है? ये अनुच्छेद 14 में। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। और ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। आप किसी को ये जाति कह के, अब मान लीजिए बस में जाने, आप ये इस फलना जाति का नीच जाति का ऊँच जाति कह के आप उसको हटा नहीं सकते हैं सीट पर से। अगर ऐसा कर रहे हैं ना, तो अनुच्छेद 15 में ये मेरा मौलिक अधिकार है, आप उसका हनन कर रहे हैं। अगर वो कोर्ट में जाकर केस कर देगा, मतलब अगर केस कर दिया ना, तो जीना हराम हो जाएगा आपका। कोई बड़ा या कोई छोटा, कोई अमीरी गरीबी नहीं चलती है, इसलिए याद रखिएगा। कोई भी जाति या कोई लिंग, कोई भी ऊंच नीच जैसी कोई भी भावना हो, समझ रहे हैं, जन्म के स्थान पर कि आप राजा के घर में जन्म लिए तो बहुत बड़े राजा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं चलता है। संविधान में ये क्लियर बता दिया गया है अनुच्छेद 15 में कि चाहे आप जाति, कोई धर्म को लेके कि मेरा धर्म बड़ा, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। इसके भेदभाव अगर करते हैं तो ये निषेध है। अगर ऐसा करते हैं वो आदमी कंप्लेन करेगा तो आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये समानता का अधिकार के तहत ही हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। 14 देख लिए, 15 भी देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं 16। देखिए इसमें बताया गया है लोक सेवाओं में अवसर की समानता। देखिए लोक की सेवा, जैसे समाज में कोई काम करना चाहता है, लोगों की भलाई करना चाहता है, तो जिसको मन है वो किसी का भी सेवा कर सकता है। इसको रोक छोक करने वाला कोई नहीं, उसको कोई दबा नहीं सकता है कि तुम मत करो, है ना। ऐसा करने का कोई कोशिश कर नहीं सकता है। इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17, भाई आप लोग कभी भी अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो छोटा से लेके बड़ा हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन 100% रहता है कि जो अनुच्छेद 17 है उसमें क्या बताया गया है। ये 17 जो है ये मेरा मौलिक अधिकार है दोस्त। और मौलिक अधिकार में भी कौन सा? समानता के अधिकार के तहत आता है। और इसमें ये बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत, इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी, छुआछूत की, है ना। छुआछूत के बारे में, अब कोई बहुत बड़ा जाति है, ब्राह्मण है या छोटा, मान लीजिए कोई जिसको छोटा जाति मानते हैं, डोम है, चमार है, लोग उसको छोटा मानते हैं, उसे भी नीचे, तो उसको छू लिया तो लोग उसको अपने आप को एक बोरिंग फील होता है, उसको अरे इधर से उधर हटो, चलो भागो। अगर ऐसा आप करते हैं ना, तो अगर वो जाके कोर्ट में अगर केस कर दिया ना, आपकी वाट लग जाएगी। तो याद रखिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत जो होता है, छुआछूत की, जो आप किसी को देख के इस सब मन में होता है, अगर उसको बोल देते हैं डायरेक्ट, तो ये एक अपराध है, जुल्म है, ये आप नहीं कर सकते। संविधान में सबको एकदम बराबर की दर्जा दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 17। अब हम लोग बात करते हैं 18 में। देखिए उपाधियों का अंत, मतलब अपने मन से टाइटल नहीं, आप बहुत पैसे वाले हैं तो हम इस समाज में हम अपना टाइटल लेके घूमेंगे कि फलना ये फलना वो, नहीं चलेगा ये सब। ये बात क्लियर बोला गया है संविधान में। और ये हमारा अब मौलिक अधिकार में स्पष्ट फंडामेंटल राइट्स में बताया गया कि आपकी ये चलने वाली नहीं है, इसलिए ऐसी गलती नहीं करेंगे हम लोग। 18 में है उपाधियों का अंत, अपने मन से उपाधि नहीं लेंगे हम, फलना ये हैं वो हैं, आपकी नहीं चलेगी। हाँ लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, वो चलेगा, लेकिन वो संविधान में ही बताया गया, बाकी किसी की ऐसी नहीं चलती है। देखिए कोई भी उपाधि सैन्य और शिक्षा के क्षेत्र में दी जा सकती है। अगर किसी को कोई उपाधि मिलेगा, जैसे पद्म पुरस्कार, ये सब कुछ पुरस्कार, कुछ सब, ये सैन्य विभाग या कोई शिक्षा के क्षेत्र में मिल सकता है, ऐसे को अपने मन से नहीं ले सकता है, ठीक है। भारतीय नागरिक किसी भी देश में कोई भी उपाधियाँ एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। अब है भारत का, जाके जापान से कोई उपाधि ले लेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ऐसा करेगा तो फिर उसको यहाँ की नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब है 18 में क्या है, आप देख रहे हैं किसका अंत है, बताइए जल्दी से, उपाधियों का अंत। देखिए कोई भी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक नहीं है तथा वो भारत की में किसी भी लाभ के पद पे कार्य कर रहा है, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए दूसरे देश का कोई आदमी हमारे देश में काम कर रहा है, लेकिन वो भारत का जो है नागरिक नहीं है, तो अब यहाँ पर अगर काम कर रहा है तो कोई भी उपाधि अगर उसको मिलेगा तो विदाउट परमिशन, किसका? राष्ट्रपति साहब जो प्रेसिडेंट है, आप
उनको कोई अधिकार या कोई उपाधि नहीं दे सकते हैं, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे, चूँकि स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22। अभी देख लेते हैं हम लोग समानता का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें भी देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 19 के हिसाब से ऐसा बताया गया है कि सभी भारतीय जितने भी इंडियन नागरिक हैं उनको मतलब बहुत सारे अधिकार प्राप्त। अरे हमें इंडियन है तो हमें इंडियन होने का कुछ ना कुछ अधिकार तो मिलेगा ना। ऐसा थोड़ा कि जो अधिकार हमको मिला विदेश से कोई आएगा उसको भी अधिकार मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इंडियन हैं, हम इंडियन के लिए एक स्पेशल कुछ ना कुछ अधिकार है। कौन कौन अधिकार है थोड़ा सा जान लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 19 के बारे में। देखिए 19 क में डायरेक्ट पूछ लेता है 19 क में क्या है, ख में क्या, ऐसे भी पूछता है। याद रखिए ख भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क में क्या है। क में दिया है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसका मतलब समझा देते हैं। वाक क्या होता है, अभिव्यक्ति क्या होता है। देखिए हम लोग वाक मतलब है कि कोई बात कर रहे हैं या कोई चीज़ किसी को बता रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस हमको कोई रोक नहीं लगा सकते। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में कोई हमको रोक नहीं सकता। इसकी हमको स्वतंत्रता मिली हुई है, याद रखिएगा 19 क में। फिर ख में जो है निस बताया गया बिना युद्ध व हथियार के सम्मेलन करने के लिए। देखिए 19 ख में ये बताया गया है कि देखिए आप कहीं भी सभा में 10 को लड़का मिल के ग्रुप में जाइए, घूमिए फिरिए, मीटिंग कीजिए, सब बात कीजिए, लेकिन वहाँ पिस्टल लेके मत घूमिए कि रे देख लेंगे तुमको, हैं ग्रुप में काहे को पावरफुल आदमी है। तो ग्रुप में जो है होता है ना कि बहुत पैसा वाला का बेटा है, ये बहुत दबंग टाइप का आदमी, तो अपना पिस्टल लेके घूमेगा, देखेगा ठुकिए देंगे, है ना। ऐसा बहुत करता भी है कि दबंगगिरी 10 गो 20 गो ग्रुप में। तो ये जो 10 जगह यही बात बोला गया है इसमें ख में कि अब आप जो है ना 10 गो के बीच में घूम के ये दादागिरी नहीं दिखा सकते हैं। वहाँ दादागिरी आपकी चलने वाली नहीं है। वहाँ पे हेकड़ीबाजी वाला काम कीजिएगा तो आप चले जाइएगा। अगर ऐसा कोई किसी ने जाके केस कर दिया कोर्ट में तो आपको बेल नहीं होगा कभी। तो याद रखिएगा, इसका मतलब यही हुआ कि बिना युद्ध व हथियार के सम्मेलन में आप जा सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, सभा बुला सकते हैं, लेकिन हथियार नहीं होना चाहिए दोस्त। ना ही वहाँ युद्ध जैसी सिचुएशन होनी चाहिए। बिना हथियार का ये सब करिएगा। ये बात स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता का अधिकार के 19 ख में बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं गौ में। देखिए संघ, संगठन, सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार है। वैसे भी इसके बारे में हम बता दिए हैं। 19 ग में है पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से आवागमन की स्वतंत्रता। देखिए पूरे भारत में, चाहे आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के हैं, मध्य प्रदेश हैं, कहीं के भी हैं, चाहे आप आंध्र प्रदेश के हैं, कहीं के भी हों, तो पूरे भारत में आपको घूमने के लिए, जाने आने के लिए कोई आपको वीज़ा पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे संविधान 19 घ में ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि हमारे इंडियन को जाने आने के लिए कोई तरह का टेंशन नहीं। इसीलिए एक राज्य का आदमी दूसरे राज्य आराम से घूर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अब हम लोग अंग यानी कि 5वें नंबर देखते हैं। देखो भारत के किसी भी क्षेत्र के निवास करने वाले या बसने की स्वतंत्रता। आप ऐसा नहीं है कि आप बिहार से हैं, चाहे मध्य प्रदेश से हैं, चाहे यूपी से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप जाके दिल्ली में बस जाइएगा तो आपको भगा देगा दिल्ली वाले कि नहीं आप नहीं रह सकते। ऐसा कुछ नहीं। पूरे इंडिया के अंदर आप किसी भी जगह पे बस सकते हैं, रह सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं। थोड़ा सा वो दिक्कत था जम्मू कश्मीर में, तो उसमें भी क्लियर हुआ है। तो ये हमें स्वतंत्रता मिली है, हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार में स्पष्ट रूप से दिया गया। इसीलिए हम लोग को फुल कॉन्फिडेंस है कुछ कर गुजरने का, हमें कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि ये हमारे संविधान के तहत स्पष्ट रूप से किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 19 चौ के बारे में। देखिए किसी भी पैसे या व्यवसाय को चलाने तथा व्यापार करने के लिए, देखिए हमारे अंदर कोई दबाव प्रेशर दे के तुम नहीं कहता अरे तू किराने दुकान खोल ले, अरे तू किताबें का दुकान खोल ले, अरे तू भैंसे माल का पैकारी कर। पैकारी समझते हैं, व्यापारी जो करता है खरीद। तो कोई किसी पर दबाव नहीं दे सकता, तुमको ये मजबूरी है कि ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई किसी को दबाव नहीं दे सकता। तो ये अधिकार है हमारे अंदर जो कि 19 में दिया गया है। तो किसी भी पैसे या व्यवसाय को लेके हम स्वतंत्र हैं, जो मर्जी है वो कर सकते हैं, वो व्यापार कर सकते हैं, वो बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग ये तो देखे थे कि 19 के तहत जो ये 6 तरह का
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी होते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है, अपराध के लिए सज़ा के संबंध में संरक्षण। कोई अपराध किया है उसको कैसी सज़ा मिलना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दोस्त आप जानते होंगे कि नेशनल इमरजेंसी लग जाता है, राष्ट्रपति शासन, तब भी ये मौलिक अधिकार आपका बना रहता है, बाकी तो डिसमिस हो भी जाता है, इसको डिसमिस करने का कोई नहीं। आप अपने प्राण की रक्षा के लिए दैहिक जो स्वतंत्रता है, इस चीज़ को, फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी लागू होने के बाद भी कोई नहीं हटा सकता है, समझ रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको दिमाग में छाप लीजिए। इससे तो एग्ज़ाम में तो अगर पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन आया तो भरमार इससे लग जाता है। कोई सेक्शन से ना पूछे क्वेश्चन, लेकिन इससे 100% पूछेगा, ठीक है। तो दोस्त एक दो बार वीडियो देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए नोट में एक चीज़ है कि ये अनुच्छेद 86 में जब संविधान संशोधन मतलब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब होता है संविधान संशोधन, यानी कि 86वें संविधान संशोधन जब हुआ तो एक्ट जो आता, एक्ट मतलब अधिनियम होता, उस अधिनियम 2002 के द्वारा जो है ये जोड़ा गया था। क्या चीज़ को जोड़ा गया था बताइए, तो शिक्षा को, है ना, शिक्षा को जो है 21A में जोड़ा गया था। देखिए 21 में जो है प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है, तो उसी में जो है 21A करके एक नया जो है अधिकार जोड़ा गया था, वो था शिक्षा की स्वतंत्रता, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तब इसको जोड़ा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी के विरुद्ध से संरक्षण। देखिए 22 में जो है कुछ ऐसा मामला हो जाता है जहाँ गिरफ्तारी की समस्या आ जाती है, तो उस गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें कैसा संरक्षण मिल सकता है, हम गिरफ्तारी करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ उसमें जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, तीसरे नंबर चलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जानते हैं क्या होता है, किसी को शोषण करना, चूसना। अब मान लीजिए किसी के बाल बच्चे उम्र मतलब 12-13 साल 14 साल के बच्चे हैं, वो काम करने योग्य नहीं है, लेकिन उनके माँ बाप का मतलब पहले से अगर कर्जा में डूबा हुआ कहीं मतलब काम करता है, तो मतलब अपना पैसा को चुकाने के लिए उसको चूसता, उससे मजबूरी करवाता है, काम करवाता है, जो कि सक्षम नहीं है, उसको पढ़ने लिखने का समय है, फिर भी उससे काम करवा रहे हैं, बाल श्रम करवा रहे हैं, ये अपराध है, ठीक है। अब किसी भी स्थिति आप जानते हैं कि कानून के सामने समक्ष जब समान बराबर है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी चीज़ के बारे में है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 में है, इसी चीज़ के बारे में बताया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है अनुच्छेद 23 कि मानव दुर्व्यापार और जो है ये बाल श्रम ये निषेध है। आप मानव के साथ दुर्व्यवहार ये जो है दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, जब उसका मन नहीं है ज़बरदस्ती आप उससे काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा करिएगा तो समझ सकते हैं आगे क्या होगा। बाल श्रम भी नहीं करवा सकते हैं, 12-13 साल का बच्चा को 24-24 घंटा ड्यूटी करवाइएगा कंपनी में, फाट लग जाएगी आपकी। और उसके बाद देखिए 24 जो है अनुच्छेद, इसमें बालकों का जो कारखानों सब में काम वगैरह करता है, तो ये सब अपराध है, माना गया है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स के तहत है। तो देखिए मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स नंबर 4, यानी कि मौलिक अधिकार नंबर 4, जिसको कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में देखिए अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की ओर और किसी भी धर्म को अबोध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दे रखा है इसमें। देखिए 26 में जो है अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रति प्रबंध की स्वतंत्रता दे रखा है, और अनुच्छेद 27 में किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता है, मतलब कर वगैरह होता है ना, टैक्स वगैरह, इस सब चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। और अनुच्छेद 28 जो है कुछ धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में मतलब स्वतंत्रता दे रखा है। कोई ज़बरदस्ती किसी को धार्मिक इसमें झोंक नहीं सकता, अगर उसका मन है, स्वतंत्रता है इस धर्म से उस धर्म में जाने का, तो कोई जा सकता है, धर्म बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं। लेकिन हाँ, ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती उसको नहीं करवा सकते। अब हम लोग बात करते हैं रीट के बारे में। रीट जानते होंगे 5 तरह का रीट होते हैं।
ठीक है। तो रीट याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होता है परमादेश, एक है उत्प्रेषण, एक है प्रतिषेध, एक है अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो याद रखिएगा, वैसे पूछ लेता है रीट कितने तरह के होते हैं, तो 5 तरह के होते हैं। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको मौलिक अधिकार से जितने तरह के क्वेश्चंस बनने वाले पॉइंट्स थे ना, मैंने उसको कलेक्ट करके एक जगह आप लोगों को नोट्स बना के डाल दिया है। ठीक है, इसको 2-3 बार, अरे खाना वाना भी बना रहे हैं तो एकदम दोस्त के बीच में चला दीजिए, एकदम साउंड दे दीजिए, सुनिए भी, गप भी कीजिए, मज़ा भी आ जाएगा, साथ में आप लोगों का भला भी हो जाएगा। तो आप लोगों का भला हो जाता है तो बस एक बार शेयर कर दीजिए प्यार से, है ना। सब्सक्राइब भी कर दीजिए और करवा भी दीजिए दोस्तों से, है ना। इस तरह का बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कुछ अलग व्यवस्था करते हैं कि ताकि बोर्ड पे सारे कुछ होगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आई होप अच्छा लगा होगा। नमस्कार।